आज से हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। मैं खुद जो ऐप और वेबसाइट यूज करता हूं मैं उनके बारे में भी बताऊंगा। और ध्यान रखिएगा, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस अपने लिए यूज करता हूं तो मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1 है जिसको मैं यूज करता हूं ऐप स्क्रीनर, नंबर 2 है मनी कंट्रोल, नंबर 3 है फिनोलॉजी टिकर। और कुछ ऐप ऐसी हैं जिनसे मैं न्यूज पढ़ता हूं या फिर उनके फिनेंस के बारे में जानता हूं। नंबर 1 है मिंट, नंबर 2 है इकोनॉमिक्स टाइम और नंबर 3 है ईटी मनी। आइए सीखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल मेक इन्वेस्टमेंट इजी, जिस पे इन्वेस्टमेंट की जर्नी को इजी किया जाता है। मैं पुष्पेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये लगभग 20 से 25 वीडियो की सीरीज है। पिछला वीडियो मैंने आपको एक इंट्रोडक्टरी वीडियो के फॉर्म में बताया था और वो आपने अगर नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस सीरीज में आपको इंपॉर्टेंट होगा कि आप सारे वीडियो लाइन से लाइन टू लाइन देखें। रीजन ये है क्योंकि फाइनेंस में होता ये है कि एक वीडियो दूसरे वीडियो से कनेक्ट रहता है, तो अगर आप लाइन टू लाइन देखेंगे तो ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पाएंगे। मैं यहाँ पर आपको फंडामेंटल एनालिसिस स्क्रीन रिकॉर्ड करके सिखाऊंगा और एक से एक छोटी से छोटी चीज पे अपन ध्यान देंगे और विद एग्जाम्पल स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैं आपको यहाँ फंडामेंटल एनालिसिस सिखाऊंगा। स्टार्टिंग में तो वीडियो बहुत सिंपल होंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वीडियो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे और आप डेप्थ नॉलेज की तरफ जाते चले जाएंगे। और हाँ, याद रखिएगा, यहाँ पर मैं कोई भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो वो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए लूंगा, न तो वो बाइंग रिकमेंडेशन होगी और ना ही वो सेलिंग रिकमेंडेशन होगी। अब मैं जिस कंपनी का नाम लेने जा रहा हूं शायद उसके प्रोडक्ट इंडिया के हर घर में या फिर मान के चलिए 60-70% घरों में यूज होते होंगे। उस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो इस प्रकार हैं: साबुन, तेल, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट, चाय। तो आप समझ ही गए होंगे मैं कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं। हाँ, आपने सही समझा, मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूं। आइए चलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ और समझते हैं कि कैसे मैं खुद फंडामेंटल एनालिसिस करता हूं। यहां पर आपको दिख रहा होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को हमने स्क्रीनर में खोल लिया है। अब इसमें हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे सारे पॉइंटों को। सबसे पहले चलते हैं, आइए मार्केट कैप। सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि मार्केट कैप क्या होता है। यदि आप HUL को पूरा खरीदना चाहते हैं तो आज मैं जब ये रिकॉर्ड वीडियो कर रहा हूं तो आपको HUL को खरीदने के लिए लगभग 5,61,000 करोड़ रुपए देने होंगे। मार्केट कैप का फॉर्मूला यहां पर निकल के आता है करंट शेयर प्राइस ऑफ HUL इनटू टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। तो यहां पर है करंट शेयर प्राइस है 2391, लगभग 2391 रुपए यहाँ पर करंट शेयर प्राइस है और टोटल नंबर ऑफ शेयर लगभग हिंदुस्तान यूनिलीवर के हैं 234.96 करोड़। तो अब यहाँ आप 2391 को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर से जो कि है 234.96 करोड़, तो यहाँ पर मार्केट कैप निकल के सामने आएगा जो कि है 5.61 लाख करोड़। तो कुल मिलाकर बात यह है, आपको इस कंपनी को आज अगर खरीदना चाहते हैं और उस कंपनी के शेयर होल्डर्स आपको शेयर्स बेचना चाहते हैं तो आप इसे 5,61,000 करोड़ में खरीद सकते हैं। तो मैं समझता हूं यहां पर आपके मार्केट कैप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मार्केट कैप से यह भी पता चलता है कि कंपनी का साइज क्या है और मार्केट कैप को कैसे कंपैरिजन किया जाता है इंडस्ट्री वाइज। और मार्केट कैप से आप चाहें तो किसी कंपनी के बारे में, मार्केट कैप से आप कंपनी टू कंपनी स्टॉक को कंपैरिजन भी कर सकते हैं। वो सब काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो वो सब मैं आपको बाद में समझाऊंगा। सेकंड रेशो है पीई रेशो। यहां पर कंपनी का HUL का पीई रेशो लगभग 54.3 है। अब आपको यह पता करना है कि पीई रेशो क्या होता है। पीई रेशो को समझने से पहले आपको अर्निंग पर शेयर के बारे में समझना होगा। फाइनेंस में सारे रेशो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, तो आपको ईच एंड एवरी वीडियो लाइन टू लाइन देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाएं। अब हम EPS को एक एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। सपोज कीजिए एक शू बनाने की फैक्ट्री है और उस शू बनाने की फैक्ट्री के 4 पार्टनर हैं, मींस उनकी भागीदारी लगभग 25%, 25%, 25% और 25% है। यहां मानते हैं हम कि कंपनी के टोटल शेयर होल्डर्स 4 हैं। सपोज कीजिए कंपनी का प्रॉफिट निकल के आता है 100 और 100 यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आएगा तो पर शेयर होल्डर को लगभग 25 रुपए मिलेगा।
तो यहां पर जो 25 रुपए होगा वो अर्निंग पर शेयर हो जाता है। तो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला हो जाता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स। शायद आपको अर्निंग पर शेयर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर हम चलते हैं HUL के केस में। HUL के केस में अर्निंग पर शेयर आपको यहां पे 45.7 दिखा रहा है। अब हम वापस चलते हैं पी रेशो के ऊपर। तो पी रेशो को कैसे निकाला जाता है? पी रेशो होता है करंट शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। इसीलिए मैंने आपको पहले अर्निंग पर शेयर समझा दिया था। करंट प्राइस यहां पर है लगभग 2391, डिवाइड करेंगे हम अर्निंग पर शेयर से जो कि है 45.7। तो यहां पर पी कंपैरेटिवली निकल के आता है 54.3। अब हम इसे सबसे पहले इंडस्ट्री से कंपेयर करते हैं। इंडस्ट्री वाइज देखा जाए तो पी रेशो यहां पर कम नजर आ रहा है क्योंकि इंडस्ट्री पीईओ पी 58.5 है और स्टॉक का पीई चल रहा है 54.3। पी रेशो को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इसी शेयर को खरीदने के लिए एक साल की नेट इनकम का कितना गुना पैसा आप दे रहे हैं। HUL के केस में ये है 1 ईयर की EPS है 45.7 और सपोज कीजिए पीई है यहाँ पर 1, तो आप 45.7 रुपीज देंगे HUL के एक शेयर को खरीदने में, लेकिन यहां पर करंट शेयर प्राइस है 2391। तो पी रेशो भी यहां पर 54 निकल के आता है। क्यों? क्योंकि यहां पर पी की वैल्यू 54 टाइम है, मींस आप 54 टाइम ज्यादा पैसा दे रहे हैं HUL के एक शेयर को खरीदने के लिए। एक तो होता है पी और एक होता है ट्रेलिंग 12 मंथ पी। जो ट्रेलिंग 12 मंथ पी है वो हमने अभी हाल ही में निकाला है, मींस पिछले एक साल का जो पी है उसे हमने अभी निकाला है। आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि पी रेशो आखिर होता क्या है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप एक ऐसी शॉप या फैक्ट्री खरीदना चाहेंगे जिसकी कीमत है 54 रुपए और साल भर में वो आपको 1 रुपए कमा कर दे रही है। तो अब कैसे पता करें कि पी ज्यादा है या फिर कम है? आइए चलते हैं वापस से हम और देखते हैं 5 ईयर का हिस्टोरिकल पी रेशो। पी रेशो कंपेयर करने के लिए हमें यहाँ पे 5 ईयर का हिस्टोरिकल पी रेशो लेना है और देखना है कि यहाँ पे एवरेज, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि शेयर सस्ता है कि महंगा है प्राइमा फेसी पे, लेकिन ये ऐसे डिपेंड नहीं करता है। इसके बाद हमें नेट प्रॉफिट भी देखना होता है कि नेट प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में है कि डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा पी लगभग 36 है और हमने यहाँ पर देखा कि स्टॉक का पी 54 है और इंडस्ट्री का पी 58.5 है। तो ये इंडस्ट्री से तो सस्ता चल रहा है लेकिन एवरेज पी से ज्यादा चल रहा है। तो अब हम चेक करेंगे यहाँ पर प्रॉफिट किस तरह से इंक्रीज हो रहा है। हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखें, हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है जो कि लगभग 10 साल का 11% CAGR से इंक्रीज हो रहा है। तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि पी यहाँ पे जस्टिफाइड है कि नहीं है। अगर प्रॉफिट हर साल इंक्रीज हो रहा है तो वो ज्यादा पी देगा, स्टॉक का पी ज्यादा रहेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मींस शेयर खरीदा जा सकता है। अब इस HUL के केस में यहाँ पर पी 36 से 54 के बीच है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये स्टॉक महंगा है कि सस्ता है। कैसे? आइए चलिए जानते हैं। वापस से हम चार्ट पे चलते हैं पीई के। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 5 ईयर का पीई जो कि हाईएस्ट था 79.5 पे और उसके बाद हाईएस्ट आया 67.7 पे। जब किसी कंपनी का पीई कम होता जाता है और उसका प्रॉफिट इंक्रीज होता जाता है तो मान के चलिए वो कंपनी सही कर रही है और वो से हम खरीदने के लिए कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ पीई को देखकर ही हम स्टॉक को खरीद नहीं सकते, और भी फैक्टर्स हैं जिनका हम यूज करते हैं। अब आपको आइडिया लग गया होगा पीई को पिछले 5 ईयर के एवरेज पीई से कैसे कंपेयर किया जाता है और इंडस्ट्री पीई से कैसे कंपेयर किया जाता है। और अगर पीई ज्यादा होता है तो हम प्रॉफिट ग्रोथ को भी देखते हैं जिससे निकल कर आता है पीईजी रेशो। इसके बारे में हम अगले वीडियो में या फिर आगे कहीं बात करेंगे। तो फिर आज हमने सीखा पीई क्या होता है और पीई को लास्ट 5 ईयर के हिस्टोरिकल पीई से कैसे कंपेयर किया जाता है, हिस्टोरिकल पीई को हिस्टोरिकल ग्रोथ से कैसे कंपेयर किया जाता है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रही है और पीई कम हो रहा है तो ये आपके लिए प्राइमा फेसी में एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। यहाँ पर हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे कोलगेट, जिसको शायद आपने सभी ने यूज किया होगा बचपन में, न सही तो अब नहीं तो बचपन में। कोलगेट का पीई आपको यहाँ पर दिखा रहा है 49.5 और इंडस्ट्री का पीई है 58.5। अब हम वापस चलेंगे 5 ईयर के एवरेज पीई पर। 5 ईयर का एवरेज पीई आपको यहाँ दिखा रहा है लगभग 44.9 और पीई एक टाइम पे बहुत ज्यादा हो गया था और उसके बाद गिर रहा है।
अब हम चलेंगे यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ देख। आप इस कोलगेट के केस में देख पा रहे हैं कि पीई 72.4 के पीई से कैसे नीचे जा रहा है और 50 लगभग 49.9 तक पीई आ गया है। मींस अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे प्रॉफिट ग्रोथ को। प्रॉफिट ग्रोथ कोलगेट के केस में जो नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज होता जा रहा है और ईयर ऑन ईयर भी इंक्रीज हो रहा है। आप देख सकते हैं मैंने इसको पॉइंट आउट कर दिया है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो 5 ईयर की है वो 12% CAGR से इंक्रीज हो रही है। मींस इस स्टॉक को फर्दर एनालिसिस के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे मार्केट कैप से स्टॉक को कैसे चूज किया जाता है। सपोज कीजिए आपके पास 5.62 लाख करोड़ रुपए हैं जो कि HUL का मार्केट कैप है, तो आप खुद ही बताइए क्या आप यहां पर एक कंपनी सिर्फ HUL लेना चाहेंगे जो कि तेल, साबुन, शैम्पू या फिर चाय बनाती है, या फिर 1-1 लाख करोड़ की अलग अलग कंपनियां जैसे कि कोलगेट की कंपनी जिसका मार्केट कैप 73,000 करोड़ है, या फिर इसी प्रकार की अच्छी 4-5 और कंपनी लेना चाहेंगे। तो आप खुद ही समझ जाइए कि मार्केट कैप को देखकर भी हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से और समझाऊंगा। जब हम छोटे थे तो हमें पॉकेट मनी मिला करती थी, पॉकेट मनी मिलती थी तो पॉकेट मनी लिमिटेड हुआ करती थी। उसी प्रकार हमारा पैसा भी लिमिटेड है, तो हम उस पॉकेट मनी को जब भी यूटिलाइज करते थे तो सोचते थे क्या हम इससे टॉयज खरीदें, क्या हम इससे भेल खरीदें, या फिर क्या हम इससे आइसक्रीम खरीदें। तो उसी प्रकार से हमें यहाँ पर भी डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सी कंपनी को ज्यादा तवज्जो देनी है। तो आज हमने सीखा मार्केट कैप क्या होता है, पी रेशो क्या होता है और EPS क्या होता है। इसी प्रकार आगे भी मैं फंडामेंटल की इस सीरीज को कंटिन्यू करता रहूंगा। बस आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरा देखिए। पूरा देखने से फायदा ये होगा कि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आता चला जाएगा। अगर आपको पी रेशो के बारे में अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप मेरा पी रेशो वाला वीडियो देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मैं विदा लेना चाहूंगा और आगे मिलते हैं। साइनिंग ऑफ, जय हिंद।